वेलकम गाइस, अनदर वीडियो। आपको और एक वीडियो में स्वागत है गाइस। हम जो आज बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो इससे पहले भी हम लोग वीडियो बनाए थे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जो ब्रीफ में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल एनालिसिस होता है क्या है, इसमें आपको क्या बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पे डिस्कस किए थे। एक ब्रीफ में एक बेसिक से वीडियो हम लोग बनाए थे। उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे फंडामेंटल का और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो सारी क्या होती है। ओके, सो शुरू करते हैं हमारा जो वीडियो है विदाउट डिले एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। मेरा नाम मुजीबर शेख है और आपका स्वागत करता हूँ हम आपके अपने चैनल मिस्टर बुल पे। गाइस, हमारे चैनल का एम है आप लोगों को स्टॉक मार्केट का ए टू जेड नॉलेज देना, सारे चीज़ को सिखाना। क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो, अगर आप नहीं सीखोगे कोई भी चीज़ को, अब विदाउट सीखे विदाउट नॉलेज लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में एंटर होते हो तो यहाँ पे आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग लॉस करो, क्योंकि आपका एक पैसा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। एक एक रुपया कमाने में भी बहुत पसीने छूट जाते हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पे सीखो और सीख अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। आप शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो, आप डिसाइड करो। तो हम चाहते हैं आप पूरी तरीके से सीखें, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर हो लोग आ गए हैं और बहुत सारे स्कैम होने लगे हैं आज के डेट में। आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइज कि ऐसे बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें कोई सजेशन दे, हमें कोई एडवाइस करे शेयर, और इसी एडवाइस के चक्कर में आप उनको पैसा पे करते हो। आपको क्या होता है, ओवरऑल यहाँ पर लॉस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जो मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई आप लोग क्या रहे हो, आप लोग क्यों दूसरे के ऊपर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट करते हो, आप लोग क्यों नहीं सीखते। जो पैसा वहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हो वहाँ पे एडवाइजरी लेने के लिए, कॉल लेने के लिए, और उसी पैसे से अगर सीख जाते हो लाइफ टाइम के लिए आपको हेल्प हो जाता है। आप खुद से एनालिसिस करके आप सारी चीज़ कर सकते हो। तब दूसरे के भरोसे में क्यों रहते हो। यहाँ से सीखने से तो आपका बेनिफिट है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप मार्केट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फंडामेंटल में आप गाइस यही काम करता है, आपको हेल्प करता है। कोई भी शेयर बाय करने से पहले आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, आप बेस्ट स्टॉक चुन सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए। ओके, तो इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे गाइस। सो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो चलते हम लोग स्क्रीन पे और आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ फंडामेंटल के ए टू जेड चीज़ें। सो फंडामेंटल के इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जो पॉइंट है हमारे सामने, वाई टू अंडरस्टैंड बिजनेस ऑफ ए कंपनी। तो शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले बिजनेस के बारे में समझना बहुत ही नेसेसरी है। इसके दो रीज़न हैं। आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किए जाने के बाद अगर कंपनी अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करती है तो इसके बारे में आप समझ सकेंगे, और उस बदलाव से कंपनी के बिजनेस में क्या फ़र्क आ सकता है उसके बारे में आप जान सकेंगे, जिससे आप उस बदलाव के बाद कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लायक है तो आप करेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं इन्वेस्टमेंट का लायक नहीं है तो आप नहीं करेंगे, या अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप उससे निकल सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाहर निकाल सकते हैं। बिजनेस को जानने और समझने का दूसरा रीज़न है, बाजार में मंदी के टाइम आप फेथ के साथ उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे सब ठीक है कंपनी में, तो आप क्या कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो या फिर अपना नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट बात करेंगे मेन सोर्स टू फाइंड बिजनेस ऑफ ए कंपनी। तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी के बारे में आपको जानना है क्या क्या सोर्स होता है जिसको आपको रीड करना है, तो पहला आता है हमारे पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर यानी RHP। ये हमें कहाँ मिलेगा, कंपनी के वेबसाइट से। ये दो ऐसे सबसे बड़े सोर्स है जहाँ से आप इन कंपनियों के बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करते हैं RHP के बारे में, मीन्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। RHP वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी अपने IPO के एप्लीकेशन करने के टाइम सेबी को भेजती है। इस RHP में कंपनी की ओर से इन प्रोमोटर की पूरी कुंडली होती है, जिससे आप वो कंपनी कहाँ से शुरू हुआ और अभी क्या कर रही है इसके लेकर पूरा एप्लीकेशन करने की पूरी जानकारी यहाँ पे दी होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है, और आप इसको पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कंपनी का प्रोमोटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इस RHP में कंपनी खुद की अपने बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल से बताती है,
जहाँ से आप उसके पूरे बिजनेस को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन तब की होती है जब कंपनी आईपीओ के लिए एप्लीकेशन किया था, लेकिन फिर भी आप उसे बिजनेस को समझने के लिए आपको हेल्प हो जाएगा, यानी आप उसको समझ ही जाएंगे। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है, लेकिन सिर्फ बिजनेस के बारे में आप कुछ पेज पढ़ के ही समझ सकते हैं। इसके लिए आपको आरएसपी के इंडेक्स में जाकर देख देख सकते हैं, यानी आपको देखना होगा जहाँ पे आपको और बिजनेस के सेगमेंट दिखेगा, वहाँ पे आपको पढ़ना है, ना कि पूरा आपको आरएसपी पढ़ने की जरूरत है। और बिजनेस के सेगमेंट में पढ़ोगे जहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कंपनी के बिजनेस के इंफॉर्मेशन सारे मिल जाएंगे और वहीं से आपको शुरू करना पड़ना। तो नेक्स्ट बात करें, आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग आरएसपी कहाँ से फाइंड आउट करें, कहाँ से खोजें। देखो, कंपनियों का आरएसपी आप गूगल पर कंपनी के नाम से आरएसपी लिखकर सर्च कर सकते हैं। कंपनी खुद के वेबसाइट जो होती है उस पर भी अपलोड करती है, वहां से भी आप ले सकते हैं। किसी कंपनी की खुद की वेबसाइट ऐसा दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है जिससे हम उसके बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। अब तो सभी लिस्टेड कंपनी के कोई ना कोई वेबसाइट होता ही है, आप लोग देखे होंगे। कंपनी के अबाउट या अबाउट कंपनी के पेज पर जाकर आप उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर आप सीधे गूगल में सर्च करके ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको उस कंपनी के नाम के साथ वेबसाइट वर्ड लिखकर सर्च करना पड़ेगा। जैसे अगर आप मारुति एग्जांपल लेते हैं, हम लोग मारुति सुजुकी की वेबसाइट खोजते हैं तो सर्च करेंगे मारुति सुजुकी वेबसाइट। ऐसा सर्च करने से आपको सबसे पहली जो लिंक मिलेगी कंपनी के वेबसाइट के मिलेंगे। फिर आपको उसके अबाउट में जाकर उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना और समझना होगा। कंपनी के बिजनेस के बारे में समझने का ये तीसरा सबसे बड़ा सोर्स होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। ये क्वार्टरली रिजल्ट होता क्या है? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का सीधा मतलब है कंपनी ने पिछले 3 महीने में कितना बिजनेस किया। यानी अगर कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कितनी चीज़ें बनाई और फिर कितनी चीज़ें बेची, उन पर कितना खर्च हुआ था, और ये सब करके कंपनी ने उस 3 महीने में कितना मुनाफा कमाया। भारत में हर साल 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च तक ये ख़त्म हो जाता है। इसे पूरे साल को 3-3 महीने के 4 हिस्सों में बांटा गया है। इन सभी 3-3 महीनों के टाइम को तिमाही कहते हैं या क्वार्टरली कहते हैं, और साल के कुल यानी टोटल 4 भाग किए गए हैं, इसलिए उन सभी भागों को क्वार्टर कहा जाता है। हर क्वार्टर का खत्म होने के बाद कंपनी अपने उस क्वार्टर के रिजल्ट पेश करती है। इन रिजल्ट को ही क्वार्टरली रिजल्ट कहा जाता है। ये रिजल्ट आपको कंपनी के वेबसाइट और एनईसी, बीसी या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जैसे बहुत सारे और भी वेबसाइट है जहाँ से आपको मिल जाएंगे, जैसे एग्जांपल मनी कंट्रोल। तो क्वार्टरली रिजल्ट को आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मेंशन किया, आप लोग देख सकते हो। ड्यूरेशन एंड क्वार्टर नंबर 1 अप्रैल टू 30 जून फर्स्ट क्वार्टर, जिसे Q1 भी कहा जाता है। 1 जुलाई टू 30 सितंबर सेकंड क्वार्टर यानी Q2। 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर थर्ड क्वार्टर यानी Q3। 1 जनवरी टू 31 मार्च फोर्थ क्वार्टर यानी Q4। क्वार्टर रिजल्ट अब कंपनी का यूज क्या है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए गाइस। ओके, तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के यूज से हम ये जान सकते हैं कि किस क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया और किस में बुरा आया। इससे हम कंपनी के बिजनेस के बारे में और अच्छा से जान सकते हैं या अच्छे से इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। हमें पता चलेगा कि कंपनी का बिजनेस सेंशुअल है या फिर नॉर्मल है। अगर सेंशुअल है तो किस क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है। इस तरह हम कंपनी के तिमाही के रिजल्ट के से उसके आने वाले सेशन में बिजनेस का आइडिया लगा सकते हैं, और फिर जब वो रिजल्ट आ जाए तब उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन से कुछ लोग तो सीजन के अनुसार भी यानी सीजन के हिसाब से भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीजन के टाइम के हिसाब से करते हैं। जैसे गर्मियों में एग्जांपल लेते हैं, एसी और कूलर जैसी कम चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। तो जैसे गर्मियों में बिकते एसी कूलर, तो वैसे लोग क्या करते हैं उस वाले कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ठंडी के मौसम में बहुत कम हो जाता है, इसका जो बिजनेस कम हो जाता है, सेल कम हो जाता है, तो उस टाइम लोग सेल करने लग जाते हैं। तो सीजनल वाइज भी बहुत से लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो बहुत से लोग ये भी करते हैं गाइज कि ठंडी के टाइम जब वो शेयर का प्राइस कम होता है उसको बाई कर लेते हैं, और गर्मी के टाइम क्या होता है तो बिजनेस ज़्यादा होता है
तो वो उसको सेल कर देते हैं, क्योंकि ठंडी के टाइम इनका सेल ज़्यादा नहीं होता है, चाहे एसी हो, कूलर हो। ओके, तो यहाँ पे उसका पब्लिक को ज़्यादा नीड नहीं होती है, तो पब्लिक उसको बाय नहीं करता है, तो उनका बिज़नेस थोड़ा डाउन होता है, तभी उनका शेयर के प्राइस भी डाउन होता है। तब क्या करते हैं, बहुत से लोग उसको बाय करते हैं और वेट करते हैं गर्मी के मौसम आने का, और गर्मी का मौसम जैसे आता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, शेयर का प्राइस हाई होता है और उसको सेल करते हैं और कुछ अच्छा खासा परसेंटेज में कमाई भी कर लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा ईज़ी हो जाए। वैसे तो किसी भी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को हम उसकी वेबसाइट या बीएसई एनईसी के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, ये बता रहा हूँ गाइस, जो आपको बहुत इजी हो जाएगा उसको यूज़ करना। ये आपको बहुत अच्छे से इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्वार्टर रिजल्ट हो या फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट हो, एनुअल रिजल्ट हो, सारा आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट का नाम है स्क्रीनर.इन। किसी भी कंपनी का रिजल्ट, उससे जुड़ी अपडेट और अच्छी कंपनियों को खोजने के लिए ये बहुत ही बड़ी या अच्छी वेबसाइट है। और अच्छी बात यह है तो कि इसमें फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, जिससे एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी आसानी से ये सभी चीज़ें कर सकता है। तो आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, स्क्रीनर.com या स्क्रीनर.इन को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। आपको ये बताने की मैं कोशिश करूँगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में ही बात करते हैं यहाँ तक। आपको समझाने के लिए एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन किया जो डीमार्ट का है। तो डीमार्ट का मैंने क्वार्टर रिजल्ट का स्क्रीनशॉट मेंशन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हर महीने के हिसाब से या क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है, और मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है आपको, ताकि समझने में ईजी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा गाइज, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट के नीचे पिछले 12 क्वार्टर के रिजल्ट दिए गए हैं। इस तरह से रिजल्ट को देखने से किसी भी पर्सन को किसी भी 2 क्वार्टर के रिजल्ट को कंपेयर करने में आसानी होती है। ऐसे ही आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च करके उसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वार्टर रिजल्ट के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेशन लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो और अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना ना भूलें गाइस। तो मिलते हैं हम दूसरे किसी और वीडियो में गाइस, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर गाइस।